गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज यानी 6 मार्च 2023 की क्या है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, चलिए विस्तार से पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही आंसर होगा RRR। आइए डिटेल इंफॉर्मेशन जानते हैं। तो SS राजामौली के निर्देशन में बनी फिल्म RRR ने हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार जीता है। इसने HCA फिल्म पुरस्कार में 3 और पुरस्कार भी जीते हैं। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने से पहले RRR ने HCA में 3 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का, सर्वश्रेष्ठ स्टंट और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत कौन था? ये तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था। इसका नाम था नातू नातू। उम्मीद करता हूँ आज की पहली न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से देख लीजिए कि हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार जीता है RRR ने। अब यहाँ पर कुछ मूवीज़ आपके सामने लिखी हुई हैं, जैसे द कश्मीर फाइल्स। आपको याद होगा फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में द कश्मीर फाइल को बेस्ट मूवी का अवार्ड भी दिया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बढ़ते हैं फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, हाल ही में हमारे देश की प्रेसिडेंट जी ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने 14वें संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। आइए डिटेल न्यूज़ को जानते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राजस्थान के बीकानेर में आयोजित होने वाले 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। इस संस्कृति महोत्सव का आयोजन बीकानेर के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में किया गया। राजस्थान में पहली बार 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव 25 फरवरी से 5 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित, बढ़ावा देना और लोकप्रिय बनाना है। न्यूज़ क्लियर हो गई होगी आपको यहाँ पर 4 राज्य दिख रहे हैं। पहला केरल है। केरल के गवर्नर कौन है? तो मोहम्मद आरिफ खान। पंजाब के गवर्नर कौन है? तो गुरमीत सिंह। राजस्थान के गवर्नर और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? आप कमेंट कॉलम में आंसर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर दिया करें। अब यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू की बात आई है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, कुछ दिन पहले ही हमारे देश की राष्ट्रपति बनी थी। किस नंबर की? तो 15 नंबर की। बात करें उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़, ये भी नए थे। ये कौन नंबर के थे? 14वें नंबर के। अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री किस एक नंबर के? ये भी 14वें नंबर के हैं। न्यूज़ क्लियर हो गई होगी और स्टैटिक जी के पॉइंट भी क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते फिलहाल अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, पेप्सिको इंडिया ने अपने प्रमुख शीतल पेय ब्रांड पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो इसका सही आंसर होगा रणवीर सिंह। उम्मीद करता हूँ पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आइए डिटेल न्यूज़ को जानते हैं। पेप्सिको इंडिया ने हाल ही में अपने प्रमुख शीतल पेय ब्रांड पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को चुना है। उन्होंने पेप्सी के सेलिब्रिटी एंडोसर्स की बढ़ती लीग में शामिल हो गए हैं। 2019 में ब्रांड ने अभिनेता सलमान खान को अपने साथ जोड़ा था। तो न्यूज़ थी, पेप्सिको इंडिया ने अपने प्रमुख शीतल पेय ब्रांड पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर चुना है रणवीर सिंह को। अच्छा, आपको याद होगा इस समय काफ़ी सारे ब्रांड एम्बेसडर बने थे, जैसे ड्रीम इलेवन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में देने का प्रयास किया करें। बढ़ते फिलहाल अगली पॉइंट की तरफ। अगली न्यूज़ है, इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे ने किस राज्य के पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार के लिए चुना है? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे आया है, जिसमें बताया गया है कि पर्यटन किस एक राज्य का सबसे साहसिक और सबसे बढ़िया है। तो इसमें टॉप किया है जम्मू कश्मीर राज्य ने, ठीक है। यहाँ पर कई सारे राज्य आपको दिख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, केरल, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियाँ हैं, एक शिमला है, एक धर्मशाला है। अच्छा, धर्मशाला और शिमला किस एक मौसम में रहती हैं? दोनों कमेंट कॉलम में बताइए। केरल की राजधानी क्या है? ये भी आप कमेंट कॉलम में बताइए। दिल्ली की राजधानी आप सभी जानते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? आप कमेंट कॉलम में बताइए। बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं। चलिए बताइए, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है? आपको याद होगा 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग भागों में टूटकर 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। जिस प्रकार हमारे देश में इस समय 8 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। बढ़ते हैं फिलहाल अगले पॉइंट की तरफ। अगली न्यूज़ है, अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर घटकर कितने प्रतिशत रह गई है?
तो इसका सही आंसर होगा 4.4%। तो अक्टूबर से दिसंबर की जो तिमाही होती है इसमें भारत की जीडीपी वृद्धि दर घट गई है और 4.4% पर आ गई है। जीडीपी क्या होता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। आइए डिटेल न्यूज़ को जानते हैं। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटकर 4.4% रह गई है। 6.3% की वृद्धि से जो कि कम हो गई है, जो अप्रैल से जून 2022 में दर्ज की गई थी। 13.2% की वृद्धि के आधे से भी कम हो गई है। न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है गोदरेज इंडस्ट्रीज से। विशाल शर्मा को गोदरेज इंडस्ट्रीज ने अपने रसायन व्यवसायी के सीईओ पदनाम के रूप में नियुक्त किया है। न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी अपॉइंटमेंट होता है आपके एग्जाम में सीधा बनता है। तो आइए न्यूज़ को जानते हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज ने हाल ही में विशाल शर्मा को अपने रसायन व्यवसाय के सीईओ पदनाम के रूप में नियुक्त किया है, जो 1 मार्च 2023 से प्रभावी है। नितिन नाबर कार्यकारी निदेशक और अध्यक्ष, कंपनी की घोषणा के अनुसार गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड विशाल की रिपोर्टिंग अथॉरिटी होगी। यानी कि गोदरेज इंडस्ट्रीज के नए सीईओ बनाए गए हैं विशाल शर्मा। न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी आपको पता होगा पेमेंट बैंक ने भी कुछ समय पहले ही अपना नया सीईओ बनाया था। किसे बनाया था? जाकर कमेंट कॉलम में आंसर करिए। बढ़ते फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है न्यूकासल को हराकर किस फुटबॉल क्लब ने काराबाओ कप जीता है? तो इसका सही आंसर होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड। आइए डिटेल न्यूज़ को जानते हैं। तो न्यूकासल को हराकर मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने काराबाओ कप जीता है। मैनचेस्टर ने न्यूकासल यूनाइटेड को 2-0 से हराकर लीग कप ट्रॉफी जीती है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए जहां 2017 के बाद यह पहली ट्रॉफी आई है। तो याद रखिएगा, न्यूकासल को हराकर फुटबॉल क्लब ने जीता है काराबाओ कप और ये फुटबॉल क्लब का नाम है मैनचेस्टर यूनाइटेड। न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। अच्छा, आपको क्या पता है संतोष ट्रॉफी 2022 किसने जीती थी? फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा अगर बात करें तो उबेर कप और थॉमस कप जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, किस देश ने जीते थे? कमेंट कॉलम में जाकर आप आंसर जरूर किया करें। बढ़ते हैं फिलहाल आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ। आज की आखिरी न्यूज़ है इसरो ने हाल ही में किस मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रमा मिशन। डिटेल न्यूज़ जानते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। LVM-3M4 रॉकेट के क्रायोजेनिक ऊपरी चरण की CE-20 क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, इसरो ने रॉकेट के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। किस मिशन के लिए? तो चंद्रमा मिशन यानी मून मिशन के लिए। उम्मीद करता हूँ आज की सारी न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, उससे पहले ही मैं उनका डाउट क्लियर कर दूं कि सर इस टाइम क्लासेस में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है। देखिए, मेरा सिस्टम बहुत ही ज़्यादा हैंग हो रखा है। पिछले 8 दिनों से क्लासेस बनाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। नेटवर्क का बहुत ही ज़्यादा इश्यू रहता है। मैं इस पर लगा हुआ हूँ, मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ कि आपको प्रॉपर क्लासेस दी जाए और एक भी क्लासेस में कोई भी दिक्कत ना आए। अब जैसे कि आज की क्लास मैंने 8 से 10 मिनट में ख़त्म कर दी है जल्दी जल्दी से पढ़ा करके, क्योंकि मुझे डर हो रखा है कि नेटवर्क कहीं टाइम आउट ना हो जाए, क्योंकि इस टाइम नेटवर्क का इश्यू बहुत ही ज़्यादा है। पिछले 8-10 दिनों से मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्लास को लेकर, क्योंकि क्लास पूरी तरीके से हो नहीं पा रही है। मैं इस पर पूरा का पूरा प्रयास कर रहा हूँ और उम्मीद है कि होली जैसे ही ख़त्म होगी हमारे नेटवर्क, हमारा सिस्टम सब कुछ अच्छा हो जाएगा और बहुत ही जल्द वैसे ही क्लास हम ले पाएंगे जैसे अभी तक क्लास लेते थे। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना और पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन। आपका दिन मंगलमय हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।